Good morning, students. In previous lecture, we have discussed the demerits or disadvantages of a company, and we have discussed up till 7 point. Now we have the next topic, that is the types of companies. We have discussed the types of partnership on the basis of duration, on the basis of ownership, or we have in types of partnership we have discussed particular partnership at will, and so many types of partnership. So same as partnership, there are some types of companies also. Most of the students have only know that companies have two types, but company have three types. What are these? Private limited company, public limited company, and one person company. Okay. Okay, let's start the very first type of company, that is the private limited company. As we know, the company which is run by the private limited company is that company which is run, owned, and controlled by private individuals or any group of members. ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसको कहेंगे? ऐसी कंपनी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स आपस में मिल के स्टार्ट करते हैं, दैट कंपनी इज़ नोन एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. एंड इन प्राइवेट कंपनी देयर इज़ नो interference of government, whether they are central or state. So what we can say about private limited company, that it is that company which is controlled, owned, and managed by private individuals. In this company there is no interference of government, whether it is central or state. The another feature of private limited company is that under the Indian Companies Act 2013, section 268, company which has a minimum paid up capital of 1 lakh rupees, मतलब ऐसी कंपनी, मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 268 में डिफाइन किया है कि ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट इंडिविजुअल जिसको रन कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, और उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी हो, 1 लाख हो, तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अब आप सोचेंगे कि मिनिमम पेड अप कैपिटल किसको कहते हैं? मीन्स कि कम से कम उनके पास 1 लाख रुपये पेडअप में होना चाहिए. मतलब उन्होंने सब्सक्राइब किए शेयर्स और लोगों ने उस शेयर्स को ख़रीदे और उनके पास इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 1 लाख रुपये है. या इन शॉर्ट ऐसे आप समझ लीजिए कि जब वो कंपनी को स्टार्ट करने लगेंगे तो मिनिमम उनके पास 1 लाख रुपीज़ होना ही चाहिए, तभी वो प्राइवेट कंपनी उसे हम कहेंगे. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस प्राइवेट कंपनी. जैसे हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड. देखिए याद रखिएगा, वर्ड पार्टनर्स और मेंबर्स बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, पार्टनर्स किस में होते हैं? पार्टनरशिप में. मेंबर्स किस में होते हैं? कंपनी में. ठीक है, तो वहाँ जब हम पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि कम से कम 2 पार्टनर्स का होना ज़रूरी है. जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम 100. तो वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने डिफ़ाइन किया कि कम से कम प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 2 मेंबर का होना ज़रूरी है और मैक्सिमम लिमिट है इसकी 200. मतलब मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम लिमिट इज़ 200. ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के. तो इन शॉर्ट समराइज वे में अगर हम देखें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो क्या कहेंगे? अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट सेक्शन 268, एनी कंपनी विच इज़ कंट्रोल, ओन एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स is known as private limited company, and there is no interference of government, whether it is central or state. Minimum 2 members and maximum limit minimum 2 members are required and maximum limit is 200 to form private company. And
मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड इज़ 1 लाख। कम से कम 1 लाख की उनके पास पेड अप कैपिटल, मतलब कैपिटल उनके पास 1 लाख होना चाहिए, तभी वो उस कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं और तभी हम उसको प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। ठीक है, अब हम अपनी बुक में देखते हैं क्या लिखा है। Private company as per section 268 of Indian Companies Act 2013, private company means a company having a minimum paid up capital of 1 lakh rupees or such higher paid up share capital as may be prescribed and which by its articles. अब देखिए इसमें फीचर्स में भी बोला है, 2-3 चीज़ें हमने आपको बता ही दिया कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख की होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल हो या शेयर कैपिटल हो। फर्स्ट क्या है, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी हमने अगर हम इसकी बात करें, जब हम डीमेरिट्स पढ़ रहे थे तो यहाँ हमने आपको बताया था, मेरिट्स पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में हमने क्या पढ़ा था कि क्या हम शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हमने इसमें पढ़ा था कि हाँ, हम शेयर्स को ट्रांसफ़र, एक मेंबर दूसरे मेंबर को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है प्राइवेट कंपनी में। देखिए एक लास्ट लाइन हमने इसमें देखा भी था, यहाँ पे लिखा था द शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट बी ईजिली ट्रांसफर्ड। तो वही चीज़ें इसमें बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ईजिली ट्रांसफर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, इसके लिए पहले से आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी होती है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ भी आपको करनी होती है। तो इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है, ईजिली ट्रांसफर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट इज हैज़ मिनिमम 2 and maximum of 200 members excluding the present and past employees। प्रेजेंट की और पास्ट एम्प्लॉयज़ को छोड़कर एट द टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम में आपके पास कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम लिमिट क्या रखी गई है, 200। थर्ड वन इज प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है कि जनरल पब्लिक के लिए कभी भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करती है। मतलब जैसे पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी ओपन फॉर ऑल, मतलब शेयर्स निकलते हैं तो उसमें पब्लिक भी ख़रीद रही है, जो कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज़ हैं उस शेयर्स को ख़रीद सकते हैं, वर्कर्स ख़रीद सकते हैं, मतलब शेयर्स ओपन फॉर ऑल रहता है, कोई भी आकर उस शेयर्स को ख़रीद सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी की जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी अपने जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, इनके लिए शेयर्स को इशू करती है। जनरल पब्लिक में से कोई भी मेंबर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है, परचेज़ नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है। और इसी वजह से प्राइवेट कंपनी के जो प्रॉस्पेक्टस होता है उसको प्रॉस्पेक्टस भी इशू कराने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रॉस्पेक्टस मींस जैसे आप स्कूल जाते हैं या किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ जैसे मैगज़ीन्स होती हैं, प्रॉस्पेक्टस भी वैसे ही होता है। प्रॉस्पेक्टस में मींस कंपनी का अगर प्रॉस्पेक्टस है तो उसमें क्या होगा, कंपनी के बारे में होगा, कंपनी कब फॉर्म हुई, उसमें शेयर होल्डर्स के नेम होंगे, डायरेक्टर्स के नेम होंगे, कितनी कैपिटल है टोटल, वो उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन होगा, कंपनी कहाँ पर लोकेटेड है वहाँ उस चीज़ का, और अगर कोई ब्रांचेस हैं तो उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन होगा। मींस द डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी, ये चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में होती हैं। तो क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक के लिए इशू नहीं करती है, इस वजह से ये प्रॉस्पेक्टस भी नहीं बनाती है। ठीक है, तो बस प्राइवेट कंपनी के बारे में अभी आप इतना समझ लीजिए कि मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, मैक्सिमम 200। इंडियन कंपनीज एक्ट ने कहा कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन, मैनेज और कंट्रोल करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। और यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि शेयर को ट्रांसफ़र करने से पहले आपको कुछ महीने पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी होती है और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। और ये अपने शेयर्स के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, मतलब जनरल पब्लिक उस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ख़रीद नहीं सकती हैं, और इसीलिए ये प्रॉस्पेक्टस भी जनरल पब्लिक के लिए इशू नहीं करते हैं। ठीक है,
तो ये और मिनिमम पेड अप कैपिटल इसकी कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपये। अभी आगे हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, उसमें हम और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट वी हैव पब्लिक कंपनी, जस्ट ऑपोजिट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, it is owned, managed and controlled by government, central government and state government. तो जैसे हमने आपको बताया पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसी कंपनी होगी, वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं होगी वो पब्लिक होगी। ये आपकी बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पब्लिक कंपनी इज कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो ये लाइन लिखना मेरे ख्याल से थोड़ा सा बचकानी वाली हरकत होगी और सिली वाला थोड़ा सा सेंस इसमें वो होगा। तो आप ये लिखिएगा कि पब्लिक कंपनी इज़ दैट कंपनी which is owned, managed and controlled by government, central government and state government। मतलब वो कंपनी जिसको ओन, मैनेज और कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करती है पूरी तरीके से। इसमें जो पावर होता है, जो राइट होती है हर चीज़ों का, वो किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा। यहाँ पर मिनिमम जो मेंबर्स की लिमिटेशन रखी गई है वो है 7। प्राइवेट में कितनी थी, 2, यहाँ पर कितनी है, 7। और मैक्सिमम यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती। जैसे यहाँ पर प्राइवेट में हमने पढ़ा था मैक्सिमम की भी लिमिट रखी गई थी 200 मेंबर्स की, लेकिन यहाँ पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मिनिमम की तो लिमिटेशन है कितनी, 7 मेंबर्स की, लेकिन मैक्सिमम की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कितने भी मेंबर्स कितने भी मेंबर्स इस पब्लिक कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स या ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ जिसको हम कहते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शेयर्स जो होते हैं पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो एक मेंबर दूसरे मेंबर को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता जैसे प्राइवेट में होता है। नेक्स्ट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड टू इन्वाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़। यहाँ पर जो पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स निकलते हैं, जो जिसको यहाँ पर सिक्योरिटीज़ कहा जा रहा है, वो जनरल पब्लिक के लिए ही होता है और जनरल पब्लिक से ही बनाई हुई ये कंपनी होती है, इसीलिए इसका नाम पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है। मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो शेयर्स निकालेगी उसमें सबसे पहले हक किसका होगा, जनरल पब्लिक होगा। पब्लिक के लिए यहाँ पर ओपन फॉर ऑल रहता है। हम कंपनी ने शेयर्स निकाले, जनरल पब्लिक से कोई भी बंदा चाहे तो उस आकर उसको शेयर्स को परचेज कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स नहीं होगा। पब्लिक कंपनी है तो इस वजह से जनरल पब्लिक उसके शेयर्स को खरीदती है। However, a private company which is the subsidiary of the public company is also treated as public company। कह रहे हैं कि कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनकी वर्किंग थोड़ा सा पब्लिक कंपनी से रिलेटेड होती हैं। अब देखिए पब्लिक कंपनी में 2 टाइप्स आ जाते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब ये जो 2 अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज जो कि पब्लिक के ही अलग अलग टाइप्स किए गए हैं, इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी